हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि हम किसी भी रूप में उनको बसा रहे हैं और उनका एक आशियाना मतलब हम लोग दिलवा रहे हैं। तो उसमें क्या है कि हमने नंबर ऑफ़ इस तरीके के फीचर्स कर रखे हैं 2, 3, 4, 5 और 6 BHK। इस तरीके के हमने अपने फ्लैट्स की यूनिट्स बना रखे हैं। Our vision is to give greenery and eco-friendly ambience in our project. That is our main priority. आने वाला जो कल है सबको मकान चाहिए, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान ये तीनों ऐसी ज़रूरत है जब तक धरती रहेगी, जब तक ज़रूरत रहेगी। और हम हमारे वैशाली नगर एक्सटेंशन और महावीर नगर, तिलक नगर, राजा पार्क और बापू नगर वाले चारों ही प्रोजेक्ट हम लोग यहाँ पर डिस्प्ले करते हैं। नमस्कार, आज हम क्रेडाई एक्सपो में हैं विराट ग्रुप के डायरेक्टर मिस्टर विवेक चतुर्वेदी जी के पास। नमस्कार मैडम। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि यहाँ पे आपका कौन से प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन है? मैडम, ये विराट कृष्णव है और रंगोली गार्डन वैशाली नगर वेस्ट के अंदर है ये प्रोजेक्ट। रंगोली गार्डन से जस्ट 500 मीटर आगे ही है। काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, लग्जरी अपार्टमेंट है और मल्टीपल फैसिलिटीज़ है इसके अंदर। तो आपके इस प्रोजेक्ट में क्या डिफरेंस है जो कि दूसरे प्रोजेक्ट से आपको अलग करता है, मतलब विच कैन फैसिनेट द कस्टमर्स? एक्चुअली इसके अंदर जो हमने एमिनिटीज़ तो बहुत सारे लोग देते हैं, सब लोगों ने अपने अपने तरीके से दे रखी है, पर एक 4 साल के बच्चे से लेकर 90 साल के बुज़ुर्ग तक इतने सारे हमने इसमें फैसिलिटीज़ दी हैं जो कि अपने कॉम्प्लेक्स से बाहर ही नहीं जाने की स्थिति में रहते हैं। नंबर 2 कि जिस तरीके का कोविड का और इस तरीके से परेशानी आई थी, तो उसमें आपस के अंदर जो इस तरीके की कंडीशन हुई थी कि ना बाहर ही नहीं निकल सकते थे आदमी, तो हमने है ना इसमें रूफ टॉप गार्डन, अंदर नीचे भी गार्डन और 2 स्विमिंग पूल और बहुत सारे एमिनिटीज़ में इस तरीके के फीचर्स दिए हैं कि जिसमें कि आदमी को बाहर निकलने क्या, अगर वो अंदर चाहेगा तो अंदर सब कुछ उसको इन हाउस मिलेगा। तो मतलब एक ही अपने ही एरिया में रह के उसको सभी तरह की फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड करेंगे एंड राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड टू द सीनियर सिटीजनशिप आप उन सब की डिज़ायर्स को पूरा कर पाएंगे। 2, 3, 4, 5 और 6 BHK इस तरीके के हमने अपने फ्लैट्स की यूनिट्स बना रखे हैं। डुप्लेक्स। तो दैट मीन्स कि रियल स्टेट में बहुत सारे लोगों का जो सपना है वो आपके प्रोजेक्ट के बारे में जानकर हम हैं मिस्टर मुकेश अग्रवाल के पास, डायरेक्टर गोल्डन पास, जिनके पास मार्केटिंग का पूरा जो होल्ड है वो इन्हीं के पास है। इनसे हम जानना चाहेंगे। मैडम, वैशाली नगर की सबसे प्राइम लोकेशन का प्रोजेक्ट है ये, मेन महाराणा प्रताप मार्ग का। सबसे बड़ी बात है जो हम एमिनिटीज़ इसके अंदर दे रहे हैं अभी, वो पूरे वैशाली नगर एक्सटेंशन में कहीं पे भी नहीं है, क्योंकि रूफ टॉप के ऊपर नॉर्मली क्या होता है कि सब लोग पेंट हाउस बनाते हैं, लेकिन हमने रूफ टॉप पे पूरी एमिनिटीज़ दी है, वो भी डेक पूल के साथ में। डेक पूल जो कि अपने बड़े होटल्स या रिजॉर्ट वगैरह में ही मिलेंगे आपको वो। उसके अलावा जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल लग्जरी है, जो जेंट्री है यहाँ पे वो बिल्कुल लग्जरी है। इसी साल हम इसकी पोजीशन दे रहे हैं और जो सबसे अच्छी चीज़। नमस्कार विकास जी, क्रेडाई के एक्सपो में आप अपना कौन सा प्रोजेक्ट प्रेजेंट कर रहे हैं? सर, यहाँ पर हम हमारे वैशाली नगर एक्सटेंशन और महावीर नगर, तिलक नगर, राजा पार्क और बापू नगर वाले चारों ही प्रोजेक्ट हम लोग यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं। आपके प्रोजेक्ट के प्राइस क्या क्या रहते हैं? सर देखिए, अगर फ्लैट की बात करें तो स्टार्टिंग रेंज हमारी 35 लाख से लेके हम लोग 2 CR तक अपार्टमेंट्स बना रहे हैं और विला हमारे 75 लाख से लेके 1.50 करोड़ तक हम लोग विलास बना रहे हैं। आपके ग्रुप का क्या नाम है? गंगा कोटेचा ग्रुप। आपके इस प्रोजेक्ट का सबसे खास फीचर्स क्या है? सर देखिए, बेसिकली जो गांधीपथ एक्सटेंशन में हम लोग जो फ्लैट्स बना रहे हैं उसमें हम लोग पिछले कुछ सालों से एक एक्स्ट्रा फीचर्स हम लोग लेके चल रहे हैं कि उसमें टेरेस गार्डन वाला जो कंसेप्ट है वो हम लोग हमारे हर प्रोजेक्ट में दे रहे हैं। एक मेरा प्रोजेक्ट है रॉयल ग्रेविटास वैशाली स्टेट में, 12 फ्लोर का बिल्डिंग है और इसमें हर फ्लोर पे हम लोग टेरेस गार्डन दे रहे हैं, ठीक है। और जो विलास हम लोग लेकर आ रहे हैं वैशाली एक्सटेंशन में ही, उसमें हम लोग 2200 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन दे रहे हैं 100 गज के अंदर। आई मीन हर विला के अंदर आपको बेसमेंट भी मिल रहा है। तो एक जो स्पेस वाला जो हम लैक करते हैं हर प्रोजेक्ट में, वो हम लोग उसमें फुलफ़िल कर रहे हैं। एक बेसमेंट होने से क्या है, एक एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाता है एज ए स्टोर। आजकल वर्क फ्रॉम होम का कल्चर है तो आप वर्क स्टेशन भी बना सकते हैं उसमें। तो ये हम लोग विलास में लेकर आ रहे हैं बेसमेंट के साथ। इस एक्सपो में आप
कौन सा प्रोजेक्ट प्रेजेंट कर रहे हैं? अभी इस एक्सपो में मैम हमारे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं, बट जो रीसेंट अभी रेडी है वो B16 नटराज हाइट्स के नाम से है, तिलक नगर में है। काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, G+6 की बिल्डिंग है ये। इसमें एक फ्लोर पर 2 और एक फ्लोर पर 3 भी बना रहे हैं हम लोग, और ये रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट है। इसमें बेसमेंट में क्लब हाउस, सर्वेंट क्वार्टर, ये सारी फैसिलिटीज़ हम लोग दे रहे हैं। और मतलब ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग्स होती है तो लोगों को ये लगता है कि मतलब बहुत ज़्यादा रश है, तो हमारे अपार्टमेंट्स हम लोग G+5 के ही बनाते हैं ताकि लोगों को कंफर्टेबल हो उस अकॉर्डिंग। और अब जो हमारे आने वाले प्रोजेक्ट हैं उसमें हम लोग बेसिकली स्विमिंग पूल वगैरह ये सारी फैसिलिटीज़ भी दे रहे हैं। ऐसी क्या खास फीचर है जो कि आपके प्रोजेक्ट को बाकी बिल्डर्स से अलग करती है और कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेगी? मैम जो हमारी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। जैसे बेसिकली जो अदर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे कोई भी हो, वो लोग अपनी जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है वो अच्छी नहीं दे पाते हैं। तो हम लोग जो हमारे सर का बिज़नेस इतना अच्छा है कि जब हमारे प्रोजेक्ट की नींव खुदने लगती है, जब से हमारी बुकिंग होना स्टार्ट हो जाती है, तो जब तक प्रोजेक्ट होता है, जब तक फुल्ली बुकिंग हो जाता है, तो जो हमारा प्रोजेक्ट है उसमें मतलब कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बेस पे ही हम लोग डील्स कर लेते हैं। क्या आपका प्रोजेक्ट जो अभी कोविड के बाद मिडिल क्लास है उनके घर का सपना पूरा कर पाएंगे? या श्योर, बिल्कुल। कोरोना काल के बाद 2 साल के बाद क्रेडाई एक्सपो लगा रहा है, क्या उम्मीद करते हैं आप कि जनता का कितना रेस्पॉन्स मिल पाएगा इसे? बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा जनता का, क्योंकि क्रेडाई का 2 साल बाद ये प्रोग्राम हो रहा है, तो उसमें कोई डाउट नहीं है और काफ़ी सारे लोग इसमें इंटरेस्टेड रहेंगे, क्योंकि अभी रियल इस्टेट का मार्केट ज़बरदस्त बूम पे है। सर क्रेडाई ने ये 2 साल बाद लगाया और जनता भी 2 साल के इस कोविड के दौरान वो खुद चाह रही थी कि कैसे ये हटे कोविड और हम लोग अपनी प्रॉपर्टी बाई करें। उनको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है, एक ज़बरदस्त तरीके से, जहाँ पूरे जयपुर के सारे रियल इस्टेट यहाँ पर है, तो उनको मार्केट में भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक साथ उनको सारी चीज़ मिल गई है ताकि वो अपनी मनपसंद प्रॉपर्टी यहाँ से बाई कर सकें। अच्छा, अगले 1 दशक में रियल इस्टेट का मार्केट भविष्य कहाँ देखते हैं आप? सर अगले 1 दशक में रियल इस्टेट बड़े ज़बरदस्त बूम पे रहेगा, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से हम देखते आ रहे हैं कि लोगों को इस समय की आवश्यकता थी, और जब से कोविड आया है तो लोगों ने दूरी हो गई, तो उनको चाहिए कि जो कंस्ट्रक्शन एरिया में लोग रहते थे वो बाहर निकलना चाह रहे हैं, तो शहर के जैसे भी आउटर जो है टाउनशिप है उनमें लोग रहना पसंद करेंगे। तो ज़बरदस्त बूम रहेगा आने वाले 2023-24 के अंदर। आप भी यही कह रहे हैं सर? हाँ बिल्कुल, मैं भी यही कह रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि ये कोविड के दौरान लोगों को अपने घर की एक तो घर की आवश्यकता, और दूसरी ये है कि कहीं ना कहीं एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहने की आवश्यकता है कि जैसे कि हमारी एक टाउनशिप है वो इसी एनवायरनमेंट के मतलब पर्पस से बनी हुई है। कौन सा कि जैसे खुलेपन में रहने का, कंजस्टेड तरीके से सिटी से लोग बाहर निकल रहे हैं, सिटी का मतलब कंजस्टेड एरिया से बाहर निकल रहे हैं, तो उसी की तर्ज पर मैं एक टाउनशिप बनाई है जिसका नाम है गैलेक्सी अर्बन विलेज, 160 बीघा। मेरा सवाल अगला यही था कि आप इस एक्सपो में क्या अपना नया प्रोजेक्ट लेके आए हैं? कौन सा प्रोजेक्ट लेके आए? हमारा प्रोजेक्ट है अर्बन गैलेक्सी विलेज, और ये 160 बीघा का प्रोजेक्ट है, 100 और लगभग 6 किलोमीटर बाउंड्री से घिरा हुआ प्रोजेक्ट है, और शायद ऐसा प्रोजेक्ट है कि पूरे ऑल राजस्थान मतलब राजस्थान के अंदर ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है। इसके अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी मतलब ज़बरदस्त तरीके की है। जैसे तो ये कहाँ, मतलब किस जगह पर स्थित है, कहाँ एरिया कहाँ पर है आप? महिंद्रा CH के पास में है, जस्ट 250 फुट रोड पर ही अपनी टाउनशिप का मेन गेट है जहाँ पर ये बनाया गया है। और इसका सबसे बड़ी चीज़ है कि टाउनशिप में कभी भी आपको क्लब हाउस नहीं मिलेगा, हम लोग क्लब हाउस ही बना के दे रहे हैं। उसी टाउनशिप के अंदर स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, सब कुछ फैसिलिटी दे रहे हैं। गेटेड एंट्री रहेगी, सिक्योरिटी पर्पज़ से फुल्ली लोडेड टाउनशिप है, मतलब हाई प्रोफाइल लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है, जो जयपुर में शायद ही पहला ऐसा टाउनशिप रहेगा। कुछ रेंज के बारे में खुलासा कर पाएंगे, किस रेंज में वहाँ पर कुछ उपलब्ध हो सकता है? रेंज तो एक्चुअली क्या है कि ऐसी है कि ये क्या फील बेस्ड टाउनशिप है, जो इसको फील करेगा ये एक्चुअली आर्ट है, ये नॉट ए टाउनशिप। नॉमिनल मतलब एक 19,900 रुपये गज का स्क्वायर, ये तो इसकी प्लॉट्स की रेट है, और बिला की अगर रेट की बात करें तो आप ये मान के चलो कि 350 रुपये स्क्वायर फीट का हमने एक्चुअली इसके अंदर ये बिला की प्राइस रखा है इसमें। अच्छा, एक आम आदमी का सपना होता है घर का, हर आदमी का सपना होता है घर मिल जाए मुझे, और आप लोग उस आम आदमी के सपने को पूरा करने वाले होते हैं, करते हो मतलब, तो कैसा फील होता है कि जब एक आम आदमी का सपना पूरा होता है और आपके द्वारा होता है, तो आपको कैसा फील होता है सर? एक्चुअली हर एक इंसान का मतलब एक सपना ही होता है, उसके परिवार का एक सपना होता है। तो वास्तव में एक्चुअली जब किसी को आज तक हमने जो दिलाए हैं, जो फील हुआ है, तो हमें ये ज़रूर पता चल गया कि वास्तव में उनको मतलब वो दिल से हमसे जुड़े हैं। क्यों? क्योंकि एक घर एक बहुत बड़ी बात होती है,
और ये पता किससे चलता है कि उनके कोई भी प्रोग्राम होता है तो उनके फंक्शंस में वो चाहते हैं कि हम लोग आएँ। क्यों? क्योंकि हमने जिस घर में वो उसमें उस फंक्शन को कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक वो फीलिंग्स उससे एक जुड़ जाती है। तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि हम किसी भी रूप में एक उनको एक बसा रहे हैं और उनका एक आशियाना मतलब हम लोग दिलवा रहे हैं। रियल एस्टेट के सेक्टर के भविष्य के बारे में कि कितने आशान्वित हैं, क्या कहना चाहेंगे, कुछ अपने शब्दों में बात। आने वाला जो कल है सबको मकान चाहिए, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान ये तीनों ऐसी ज़रूरत है जब तक धरती रहेगी, जब तक ज़रूरत रहेगी। और हमने मकान का चुनाव इसीलिए किया है कि हर व्यक्ति आम आदमी नागरिक को छत चाहिए, इसीलिए हमने रियल इस्टेट लाइन का यानी कि प्रोजेक्ट चुनाव किया है। और हम सबको अपना घर देना चाहते हैं, खुद का घर देना चाहते हैं। और ये हमने यानी कि आने वाले जो कोविड का जो समय गया है उसमें हमने ये फील करा है कि जब लोगों को अपने घर की जब उनको याद आई, यानी कि अपना जो कि रेंट में रह रहे थे, उनको अपने घर की ज़रूरत जब महसूस हुई, उस ज़रूरत को हम पूरा करने के लिए उतरे मार्केट। और आने वाला भविष्य अगर मैं रियल इस्टेट के बारे में बताऊँ आपको, तो कोविड के बाद से जो अभी रियल इस्टेट के अंदर बूम आया है, जो अभी आएगा और कंटिन्यू ये गोल्डन टाइम चल रहा है रियल इस्टेट लाइन का, आने वाले 4 साल रियल इस्टेट लाइन के लिए बहुत ही शानदार है। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो किस एरिया में है और क्या प्रेजेंटेशन है आज आपका यहाँ? मैम टोटल अपने पेविलियन में 7 प्रोजेक्ट्स हम डिस्प्ले कर रहे हैं, और जिस प्रोजेक्ट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उस प्रोजेक्ट का नाम है मंगलम गार्डन सिटी, जो अपने मानसरोवर एक्सटेंशन में है नियर टर्मिनल मार्केट, राइट। और अगर मैं इस प्रोजेक्ट की यूएसपी की बात करूँ तो मंगलम गार्डन सिटी में पूरे मानसरोवर की लोकेलिटी में सबसे ज़्यादा ग्रीन स्पेस हमारे प्रोजेक्ट में है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम हर ब्लॉक्स के ऊपर टेरेस गार्डन दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट्स हैं फ्यूचर विजन रखते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग के हिसाब से। क्लब हाउस का एरिया हमारा बहुत अच्छा है और हमारी ओवरऑल प्लानिंग लैंडस्केपिंग बहुत स्पेसिफिक है। और ओवरऑल हम क्लब हाउस एरिया की बात करें तो उसका एरिया करीब 1 लाख स्क्वायर फीट क्रॉस होता है, इंक्लूडिंग लैंडस्केपिंग एरिया। तो आपके प्रोजेक्ट का खास फीचर है ग्रीनरी, है ना? ग्रीन स्पेस, सिंस नेम मंगलम गार्डन सिटी है तो वी आर एम्फेसिस ऑन ग्रीन एरिया। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि कॉमन मैन का एक सपना जो होता है, एक अफोर्डेबल घर और गार्डन भी हो, तो ये आपका प्रोजेक्ट पूरा कर पाएगा? मैम आई वुड से कि अफोर्डेबिलिटी में हम लग्जरी को कनेक्ट नहीं कर सकते। हम जो इस प्रोजेक्ट में जो हम टारगेट सेगमेंट है वो हमारा थोड़ा नीश सेगमेंट को हम टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। और आफ्टर कोविड हर किसी की डिज़ायर होगी है कि भाई उसको जो घर मिले इट शुड बी इन द लैप ऑफ नेचर, इट शुड हैव अ डायरेक्ट कनेक्टिविटी विद द नेचर। कीपिंग दिस फैक्टर इन माइंड वी हैव मेड श्योर कि हम गार्डन स्पेस बहुत ज़्यादा दें। उसके अलावा हर ब्लॉक्स को हमने या तो हम स्काई वॉक प्लान कर रहे हैं या फिर टेरेस गार्डन दे रहे हैं अपने प्रोजेक्ट, अपार्ट फ्रॉम ऑल द फीचर्स विच यू एक्सपेक्ट इन अ गुड प्रोजेक्ट। So that makes different your project different from others. So mainly the people who have suffered from COVID for last 2 to 3 years, they'll find something better thing in this. Open area is very good. Apart from that, we have got n number of good amenities in our project. That is the case. With 24 hours round the clock security and like the very unique point which I told you, electric vehicle charging station which you are giving. So we are going to a eco-friendly project, frankly speaking. That is our vision in our project. Our vision is to give greenery and eco-friendly ambience in our project. That is our main priority.